और अब बात बंगाल की पॉलिटिक्स की। सुबह शताब्दी को गुस्सा आया और शाम को शताब्दी ने सारे शिकवे बुला दिए। आज के लिए शताब्दी राय तृणमूल में हैं, कल कौन सी पार्टी में रहेंगी, परसों क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बंगाल की राजनीति ऐसे ही पल पल बदलती है। बंगाल का नेता कब कहां होगा, कहां नहीं जा सकता। शताब्दी सुबह लिखती कुछ है, दोपहर में फोन पर बोलती कुछ है और देर शाम कैमरे पर कुछ और कहती है। आज दिल्ली में भी एक मीटिंग हुई। दिल्ली में अमित शाह के घर में एक मीटिंग हुई। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी ने मीटिंग की। इन दोनों मीटिंग से निकला क्या, इस रिपोर्ट से समझिए। शताब्दी राय नहीं, ऐसे कई नेता चर्चा में ही हैं। लोग आतुर है ज्वाइन करने के लिए, पर किसको लेना किसको नहीं लेना। टीएमसी जो पार्टी है, ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए ममता बनर्जी नहीं बल्कि कांग्रेस की अगुवाई में आना आवश्यक है। अगर जरूरत पड़े आप अपना पार्टी को कांग्रेस में लीन कर दो। शताब्दी राय बंगाली फिल्मों की सुपरहिट एक्ट्रेस रही हैं। 11 साल से सांसद हैं। बंगाल के मास में जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। ममता बनर्जी की बेहद खास रही हैं। उनके साथ रैलियों और सभाओं में मौजूद रहती हैं और सबसे बड़ी बात, बीरभूम का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। शताब्दी ने तारीख लिख दी है, डिसीजन भी लिख दिया है। मुझे आप लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं आपके पास जाऊं। मुझे कार्यक्रम की कई खबरें नहीं मिलती। मुझे नहीं पता तो मैं कैसे जा सकती हूं। इसके साथ मुझे भी मानसिक पीड़ा होती है। अगर कोई निर्णय लेती हूं तो शनिवार 16 जनवरी 2021 दोपहर 2 बजे तक सूचित करूंगी। शताब्दी टीएमसी छोड़ेंगी तो उनका अगला ठिकाना बीजेपी बनेगी। संवाददाता अनुपम मिश्र ने फोन मिलाया और सीधा यही सवाल शताब्दी राय से पूछ डाला। टीएमसी से उनकी नाराजगी की वजह क्या है, इस पर शताब्दी का क्या जवाब था, सुनिए। तो आपकी ये समस्या जो हो रही थी, ममता जी को बताया आपने या कुछ उन्होंने कुछ किया, इस तरह से कोई बात हुई है? नहीं, मैं देखती हूँ, मैं बताऊंगी कि नहीं, बताने से फ्रूटफुल होगा, अगर होगा तो ठीक है, बता दूंगी। और 16 तारीख को आपने उसमें भी लिखा हुआ कि डिसीजन लेंगी, मतलब क्या कोई बड़ा डिसीजन कुछ? देख तो आज साल तक तो मेरे पास टाइम है। मैं सोच रही हूँ, मैं कूल होके मैं क्या मतलब ये नहीं डिसीजन क्या बीजेपी डिसीजन मेरा ऐसा नहीं है। बीजेपी डिसीजन बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे तो पार्टी छोड़ भी सकती है, इस तरह का भी डिसीजन हो सकता है क्या? पता नहीं मैं क्या करूँगी। इस फैसले के बाद टीएमसी में फॉरेन डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। सबसे पहले शताब्दी से बातचीत करने के लिए सौगत राय को लगाया गया। सौगत राय ने शताब्दी को फोन मिलाया, बात नहीं बन पाई। सौगत राय टीएमसी के सीनियर लीडर हैं। शुभेंदु के वक्त भी सौगत राय को ही टास्क दिया गया और शताब्दी के वक्त भी। सौगत राय की बातों से समझिए, शताब्दी राय ने पार्टी में रहने का कोई कमिटमेंट नहीं किया है, क्योंकि वो कहीं और कमिटमेंट कर चुकी है। ना मैंने उनसे बात किया, उनका कोई ग्रीवांसेस है तो भी मैं पार्टी लीडरशिप को बताया। वो लोग भी, सब लोग बात करेंगे उससे। वो तो हमारा पार्टी का एसेट है, जाने से खराब होगा तो देखा जाए क्या होता। वो मुझे बताई कि वो फाइनल सिद्धांत नहीं लिए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रीवांसेस, पार्टी के संगठन के बारे में ग्रीवांस है, वो मुझे भी बताई है। सौगत जब शताब्दी को मना नहीं पाए तो दीदी ने कुणाल घोष को शताब्दी राय को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी। कुणाल घोष अभी कुछ ही दिन पहले टीएमसी में लौटे हैं, लेकिन दोनों कोशिशें बेकार गई। शताब्दी ने साफ कर दिया कि घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो मेरा पुराना दोस्त है, तो दो दोस्त मिलकर कुछ समय बिताया। शताब्दी का रूठना टीएमसी के लिए कितना मायने रखता है, इसे ऐसे समझिए। शाम होते होते शताब्दी को मनाने के लिए टीएमसी में नंबर 2 पावर रखने वाले अभिषेक बनर्जी एक्टिव हो गए। दोपहर तक शताब्दी का टीएमसी छोड़ना तय माना जा रहा था, लेकिन देर शाम अभिषेक बनर्जी से मुलाकात खत्म होते ही शताब्दी की भाषा बदल गई। शताब्दी ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल वो दिल्ली नहीं जा रही है।
दिल्ली जा रहे हैं क्या? नहीं, कल मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ। जितना भी मेरा अभिमान थे इसके, तो वो सब बात किया हम लोग अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ, के साथ, तो उन्होंने कमिट किया। और ऐसा भी है जो प्रॉब्लम मुझे लग रहे थे वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और मुझे ये विश्वास भी है। और मुझे लग रहा है इसी टाइम वही है जो तृणमूल के साथ, दीदी के साथ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से आई नहीं हूँ, मैं ममता बनर्जी के लिए पार्टी में आई थी, अभी भी ममता बनर्जी के लिए ही हूँ। तो मुझे लगता है इस टाइम सबका, जो लोग तृणमूल से प्यार है, जो लोग तृणमूल के साथ है, वो सबका ही तृणमूल के साथ रहना है, क्योंकि ये फाइट हम सबका है। जिन्हें मीट किया अभिषेक बनर्जी से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रशांत किशोर भी थे क्या? नहीं, आप भी थे। हाँ, तो ये आपकी सफलता आपको शाम से ही? हमारा कोई सफलता नहीं है। शताब्दी राय ने उनका जो मुद्दा था, वो लीडर अभिषेक बनर्जी को कम्युनिकेट किया, और अभिषेक बनर्जी ने उसके साथ बात किया, और शताब्दी ने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व। अभिषेक बनर्जी शुवेंदु के वक्त भी एक्टिव हुए थे, लेकिन फिर भी शुवेंदु छिटक कर बीजेपी में चले गए। इस वक्त दीदी की पार्टी में जबरदस्त भूचाल मचा है। 1 महीने के भीतर 50 से ज्यादा नेता बाय बाय बोल चुके हैं। क्या अगली बारी शताब्दी राय की है? बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि टीएमसी छोड़ने वाले 41 नेताओं की लिस्ट उनके पास रेडी है। ममता बनर्जी दावा करती हैं कि बीजेपी के कई लोग उनसे कांटेक्ट में हैं। बीजेपी की लिस्ट वाले लोग तृणमूल छोड़ रहे हैं, लेकिन दीदी की लिस्ट वाले लोग बीजेपी नहीं छोड़ रहे। दीदी बीजेपी को बाहरी बता रही हैं, लेकिन बीजेपी खांटी बंगाल के लोगों को दीदी की पार्टी से चुन चुनकर बाहर खींच रही है। शुभेंदु अधिकारी, वर्तमान के पूर्व सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की, शीलभद्र दत्त जो कि टीएमसी एमएलए रह चुके हैं, और इसके साथ साथ टीएमसी के 5 विधायक भी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये लोग तो पहले ही दीदी का साथ छोड़ चुके हैं। बीजेपी का दावा है टीएमसी छोड़ने वालों की कतार इतनी लंबी हो चली है कि किसे पार्टी में शामिल करें और किसे नहीं, अब तो ये भी सोचना पड़ रहा है। नहीं कहा कि ज्वाइन करने वाले, मैंने कहा कि लोग आतुर है ज्वाइन करने के लिए, पर किसको लेना किसको नहीं लेना ये हम लोग तय करेंगे। जो कम से कम बाइकों के कोल माफिया से जुड़ा हुआ नहीं हो, जो गोरू माफिया से जुड़ा हुआ नहीं हो, जो गोल्ड माफियाओं से जुड़ा हुआ नहीं हो, जो सिंडिकेट राज से दूर दूर का संबंध नहीं रखता हो, ऐसे लोगों को हम बीजेपी में लेंगे। तो दरवाजे खोल के रखे हैं, बहुत लोग आए हैं और आगे भी आने वाले हैं, लेकिन वो जैसा एक दूसरा तीसरा बार एमपी जीते हुए जिस पार्टी का, तो उस पार्टी में रहने का लायक परिवेश नहीं है आज, इसलिए उनको इस प्रकार बोलना पड़ रहा है। और अकेले नहीं है, ऐसे कई नेता बैन दे चुके हैं, कई लोग छोड़ चुके हैं, कोई लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं पार्टी को। तो ये पार्टी की अस्तित्व आज खतरे में है। रोज नया लोग आ रहे हैं, नया वातावरण बन रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, और ये लंबा सूची है। इस वक्त बीजेपी के पोस्टर को देखें तो कुछ इस तरह से बनती जा रही है। बीजेपी के पास बंगाल की माटी के स्टार प्रचारकों की ढेर है। उसके पास बाबुल सुप्रियो जैसा एक डैशिंग नेता है जो बंगाल में आहिस्ता आहिस्ता मास लीडर बन चुका है। बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी जैसे ग्रास रूट लेवल पर पकड़ रखने वाले नेता हैं, ऐसे नेता जिनकी बंगाल के युवाओं के बीच पैठ है। बीजेपी के पास रूपा गांगुली जैसी एक्ट्रेस है, दिलीप घोष जैसा सच्चा स्वयंसेवक और कट्टर हिंदूवादी नेता। तो क्या उसी पोस्टर में अब शताब्दी राय भी फिट होने वाली है? शताब्दी ने टीएमसी छोड़ने का मन क्यों बनाया है? हाल ही में ममता बनर्जी के बोलपुर की रैली में ममता के लेफ्ट में दिखने वाली और साथ साथ चलने वाली शताब्दी ने टीएमसी से एग्जिट होने का प्लान क्यों किया? कोलकाता संवाददाता अनुपम मिश्र ने इसकी डिटेल जुटाई। शताब्दी रॉय को मनाने के लिए अभिषेक बनर्जी भी मैदान में कूद पड़े। आज कोलकाता के इसी ऑफिस में शताब्दी रॉय के साथ अभिषेक बनर्जी की मीटिंग भी हुई। दरअसल शताब्दी रॉय बीरभूम में जो संगठन है टीएमसी का उससे खफा हैं, और बीरभूम में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है टीएमसी के अनुब्रतो मंडल, उनका एक छत्र राज है और वो जो कहते हैं वही होता है, और यही नाराजगी की मुख्य वजह है। शताब्दी राय के फोन पर अभी तक 4 नेताओं की कॉल आ चुकी है। सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कॉल किया लेकिन बात नहीं बनी। टीएमसी के सीनियर लीडर सौगत राय ने उन्हें कॉल और मैसेज दोनों भेजा, कोई जवाब नहीं मिला। डेरेक ओब्रायन ने उन्हें कॉल किया, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कॉल बीजेपी नेता मुकुल राय की तरफ से आई। मुकुल राय ने तो उन्हें कल दिल्ली आने का ऑफर कर दिया है। शताब्दी को मनाने के लिए उनके दोस्त कुणाल घोष को भेजा गया, लेकिन शताब्दी से जो जवाब मिला उसे सुनकर कुणाल घोष भी श्योर नहीं है कि शताब्दी टीएमसी में रहेंगी।
दीदी के घर में आग लगी है और पड़ोसी कांग्रेस चुटकी ले रही है। घर में एक तरफ टीएमसी में हर दिन टूट फूट मच रही है, जिसने बंगाल में 2 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस को भी हाथ सेकने का मौका दे दिया है। आज तो अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को विलय का प्रस्ताव भेजा है। ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी है नहीं बैठे हैं। अगर जरूरत पड़े आप अपना पार्टी को कांग्रेस में लीन कर दो और आ जाओ हमारे साथ। कांग्रेस बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं तो ये बराबर आपको कहते आ रहे थे, फिर भी आपकी 2-4 पार्टी के नेताओं ने अभी इस गली में उस गली में ये बात रखते हैं। अगर जरूरत है, अगर रखना ही है बात, तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद आप क्यों नहीं बात रखते कि हाँ आपको अकेले दम पे कुछ नहीं होगा। अगर यही नौबत आए तो कांग्रेस के साथ आप चले आओ, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं। टीएमसी की हालत ऐसी हो गई है कि अब कांग्रेस भी उसे नसीहत देने लगी। टीएमसी के गठबंधन वाले न्योते पर अधीर रंजन चौधरी ने सौगत राय को आज कुछ कहा है। कांग्रेस का दावा है कि टीएमसी अपने वजूद के अंतिम दिन गिन रही है। हमारे यहाँ कहावत है, जब मरने का समय होते हैं तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। तो उन लोगों का मरने की वक्त आ गए हैं अभी, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग काम करते हैं। वो अभी इनको लगा कि बिना कांग्रेस हमें बचना मुश्किल होगा। यही हम बराबर उनको सलाह देते आ रहे थे कि आप सत्ता पे आने का बाद कांग्रेस पार्टी की मदद लेके आप सत्ता पे आई थी, और सत्ता पे आने का तुरंत बाद ये कांग्रेस पार्टी को आप खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बंगाल में धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियां थे, जैसे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इनको तो कमजोर अब जरूर कर दिए हैं। इधर बंगाल बीजेपी की आज बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही थी। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष सरीखे बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे थे। इसी मीटिंग में बैठकर शताब्दी को फोन मिलाया गया और दिल्ली आने को कहा गया। अभिषेक बनर्जी से लगभग 2 घंटे की मीटिंग के बाद शताब्दी रॉय जब बाहर निकली तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और ठीक इसी जगह कैमेक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में 2 घंटे चली मीटिंग के बाद उन्होंने बाहर आके कहा कि अब वो पार्टी में ही रह रही हैं और जो समस्याएं थी वो मिट गई हैं, जो शिकायतें थी वो सुनी गई हैं, और वो कल दिल्ली भी नहीं जा रही अमित शाह से मिलने। लेकिन आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि इसी तरह शुभेंदु अधिकारी के साथ भी अभिषेक बनर्जी की मीटिंग हुई थी। टीएमसी की ओर से मीटिंग के बाद दावा किया गया था कि सब कुछ ठीक हो गया है, शुभेंदु अधिकारी पार्टी में ही रह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। कोलकाता में आज सिर्फ शताब्दी ही मुद्दा नहीं रही। आज बंगाल में कांग्रेस भी सड़कों पर एक्शन में थी। जिस कांग्रेस के नेताओं को कोलकाता में बहुत विरले ही देखा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि किसानों के बहाने बंगाल चुनाव में उसकी गाड़ी चल पड़ेगी। दिल्ली में राहुल गांधी निकले तो कोलकाता की सड़कों पर अधीर रंजन चौधरी, फुल पॉलिटिक्स हुई। बहरहाल कल का दिन बंगाल की पॉलिटिक्स में फिर से अहम साबित होने वाला है। क्या दीदी को शुभेंदु अधिकारी की तरह एक और 440 वोल्ट का करंट लगेगा? और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।